नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंक विथ डीकेपी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो है हम लोग जो है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का जो है प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न ज़्यादा है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि जो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा तो यही सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनेगा, और ये सब सारा क्वेश्चन जो है सारा PYQ ही है, बस इसमें टैगलाइन लगा हुआ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। बोल रहा है यदि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और उसका जो वेग है यानी वेलोसिटी सेम रखे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो दूसरा केस में क्या होगा, हाफ मास को हम लोग दोगुना कर देंगे यानी 2m कर देंगे, और बोल रहा है वेलोसिटी सेम रहेगा यानी वेलोसिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 1 को हम 2 से डिवाइड देते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी डेस ½ mv² डिवाइड बाई ½ 2mv²। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, v² से भी v² कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस नया जो काइनेटिक एनर्जी है और डिवाइड बाई 1/2 नीचे बचेगा। हमको नया काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था यानी के डैश का वैल्यू, तो के डैश का वैल्यू कितना होगा 2k। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उसका दोगुना हो जाएगा जब हम द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे, तो दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा खाली स्थान के प्रकार हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, दोनों का जो सम होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो खाली स्थान में जो है, खाली स्थान की ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है 2 प्रकार का ऊर्जा होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ½ mv², और एक होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m है मास, g है गुरुत्व त्वरण और h है हाइट यानी ऊंचाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका जो है गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। हाफ मास है 15 kg और वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 3749। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 9 135 होगा, 5 होगा, कैरी 13 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 13 हो जाएगा 73 डिवाइड बाई 2, 2 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 7 14 और 0.5 यानी 367.5 जूल जो है इसका आंसर होगा। 367.5 जूल, ऑप्शन सी। और यहाँ पे का एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो जूल वाला ही आंसर देना है। यहाँ पे 367.5 मीटर है तो मीटर वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी
बराबर होता है mgh, और हमको हाइट का वैल्यू जो है फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है 600 जूल। मास दिया हुआ कितना 12 kg, और यहाँ पे स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हमको हाइट का वैल्यू फाइंड करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 12 5 60, तो 5 मीटर जो है इसका हाइट आ जाएगा। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा है? ऑप्शन है बंदूक से निकली गोली, तो बंदूक से जब गोली निकलता है तो उसमें भी जो है मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन है सही है। तीव्र गति से चलता हुआ इंजन, जब रेलवे इंजन तीव्र गति से चलता है तो उसमें भी मोशन होता है, उसमें भी गति होता है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है। और ऑप्शन सी है एक साधारण चक्की की गति, कोई जो चक्की जो है मूव करता है तो उसमें भी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सब में वैल्यू पुट कर देंगे। मास दिया हुआ है 10 kg और वेलोसिटी है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 2 से काटेंगे तो 5 बार, 5 6 के 30, कैरी 5 15 और 3 18, 180 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? मतलब हमको फॉल्स बताना है। ऑप्शन ए है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। हाँ, ऊर्जा कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं, सही है। ऑप्शन बी है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। हाँ, ऊर्जा के द्वारा हम लोग कोई कार्य जो है कर सकते हैं, ऊर्जा में वो क्षमता होती है किसी कार्य करने की। ऑप्शन बी भी सही है। सी है ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, हम उसको संग्रहित करते हैं और माप सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है रूपांतरण के दौरान निर्गत जो ऊर्जा है नष्ट हो जाती है। जब हम कोई ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं तो उसका ऊर्जा नष्ट होता है? नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम जब उसको नष्ट कर ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया उसको नष्ट हो जाता है, तो यही जो है गलत है और गलत वाला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सब में वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ मास दिया हुआ है 20 kg और वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर यानी 100। 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 × 100 1000 जूल हो जाएगा। 1000 जूल किस में? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा, विभव ऊर्जा बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को यानी स्थितिज एनर्जी को। तो 20 kg हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मास है 20, स्मॉल जी का वैल्यू है 10 और हाइट है 10 मीटर। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास दिया हुआ है 13 kg और वेलोसिटी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। पर ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दिया 75, 7 हो जाएगा 25 के 25 और 7 हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, 16 2
16 हो जाएगा, उसके 2 दूनी 4 5, तो 162.5 जूल हो जाएगा। 162.5 जूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। वैल्यू सब में पुट कर देंगे। मास दिया हुआ है 20 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार में, 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 जूल। 250 जूल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी के जैसे। पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग यू से डिनोट करते हैं। m क्या है? मास है, और ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई है। तो mgh, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नहीं, उसको तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो है गलत है, और गलत वाला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। सही है। इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² द्वारा करते हैं। सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। सही है। तो ये सब जो है ये सब सही है। तो गलत वाला पूछा था, गलत वाला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 120 जूल, हमको मास पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120 जूल। मास निकालना है, मास को ऐसे ही रखते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 8 बार, तो मास इज इक्वल टू 120/80 हो जाएगा। 8 के 8 और 8 बचे 40, यानी मास जो होगा वो 15 kg हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है। इसकी गति को दोगुना हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ जो है पहला वाला सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो 25 जूल है। हम लोग केस 1 देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पहला वाला कंडीशन से हम लोग मास निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 25 जूल, हाफ मास निकाल लेंगे। वेलोसिटी दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, m इधर हो जाए 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 kg। दूसरा कंडीशन में केस 2 में क्या बोला हुआ है कि यदि इसकी गति को यानी वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे, यानी 5 का डबल 10 कर देंगे, तो न्यू जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 2 गुना 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा इस केस में जो है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो हाफ mv²। हाफ मास का हम लोग वैल्यू क्यों निकाला था पहले? क्योंकि यहाँ पे मास का ज़रूरत पड़ेगा। तो 2 kg होगा, और वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100। 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100 जूल। तो 100 जूल जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 न्यूटन वाला आंसर नहीं देना है। न्यूटन तो बल का यूनिट होता है, ऊर्जा का यूनिट होता है जूल, तो जूल वाला आंसर देना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी जाए तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जब हम 12 kg कोई ऑब्जेक्ट को भूमि से हम
5 मीटर के ऊपर में हम रख देंगे। तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होता है, जब कोई वस्तु का हम लोग स्थिति का चेंज करते हैं तो उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो हमको वही पोटेंशियल एनर्जी पूछा, एम का वैल्यू दिया है 12, स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट है 5 मीटर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 5 से काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 6 बार में, यानी 6 × 98 हो जाएगा। 6 के 6 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 9 54, 54 और 4 हो जाएगा 58, यानी 588 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। पृथ्वी की ओर जो है मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी, फिर पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट में है, तो हाइट में है तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में ज़्यादा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इसमें केस में सबसे कम होगा। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट नीचे फ्री फॉल कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो इसका जो है काइनेट, इसमें कोई मोशन आ गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो क्या होगा, इसमें हर केस में जो है बैलेंस होता हुआ जो है ऊपर या नीचे जाता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ही वही बोलता है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल जो है 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। सारा वैल्यू पुट कर देंगे। मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, 2 बचे 10, 5 चौके 20 और 2 0, यानी 2000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे टीचर जो है यही क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन वो जो है इतने ही क्वेश्चन को जो है 1 से 1.5 घंटा तक में पूरा लेंदी ले जा सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे मुश्किल से जो है 15-20 मिनट लगा होगा और सारा कंसेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं। इस क्लास का आपको PDF चाहिए होगा तो हम इसका जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।